एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411। हेलो फ्रेंड्स, मैं साजन हूं। आप देख रहे हैं समाज खबर हिंदी टीवी न्यूज। चुनाव में की गई गलती के ऊपर भड़के आम आदमी पार्टी के नेता। चलिए देखते हैं वीडियो। ये प्रेस वार्ता आज इसलिए बुलाई है क्योंकि चुनाव आयोग ने असम में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर एक डीलिमिटेशन का मसौदा प्रकाशित किया है। उस ड्राफ्ट डीलिमिटेशन से ऐसा प्रतीत होता है कि ना ही उसमें असम की बढ़ती हुई जनसंख्या को ख्याल में रखा गया है और ना ही वहाँ की जियोग्राफिकल सिचुएशन को। इस बारे में आगे राजेश शर्मा जी आपको ब्रीफ करेंगे। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। साथियों, 20 जून 2023 को चुनाव आयोग ने असम के डिलिमिटेशन की एक मसौदा प्रकाशित किया, एक ड्राफ्ट प्रकाशित किया, और उस मसौदे में जिस तरीके से विधानसभाओं का और लोकसभाओं का सीमा निर्धारण किया गया है वो काफ़ी विसंगतिपूर्ण है। उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जनसंख्या की जिस तरीके से वृद्धि हुई है उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। विभिन्न जाति जनगोष्ठी उनके जो अधिकार हैं सीमांकन में, सीमा के निर्धारण में, उसका ध्यान नहीं रखा गया है। असम में पहला डिलिमिटेशन 1976 में हुआ, जो 1971 की जनगणना के आधार पर था। उस वक्त असम की जनसंख्या 1,46,00,000 थी। उसके बाद 2001 में जनगणना हुई, 2011 में जनगणना हुई, 2021 में जनगणना नहीं हुई किन्हीं कारणों से। लेकिन चुनाव आयोग ने इस परिसीमन के लिए, इस डिलिमिटेशन के लिए जो जनगणना आधार के रूप में लिए है वो 2001 की जनगणना है। और 2023 में, आज हम 2023 में हैं, आज असम की जनसंख्या 3,60,00,000 के लगभग है। और जिस वक्त 1976 में सीमा निर्धारण हुई उस वक्त 1,46,00,000 थी। तो लगभग 2.5 गुना जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी असम में जो विधानसभा की सीटें रखी गई हैं वो उतनी 126 ही हैं। जो लोकसभा की सीटें हैं वो 14 ही हैं। सिर्फ विधानसभाओं की बाउंड्री को बदलने के लिए, लोकसभाओं की बाउंड्री को बदलने के लिए इस तरीके का सीमा निर्धारण करना हमें गलत प्रतीत होता है। हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में सीमा निर्धारण हुई, डिलिमिटेशन हुआ, वो भी 2011 की जनगणना के आधार पर हुई। किसी भी राज्य में जब सीमा निर्धारण की जाती है विधानसभा लोकसभाओं की, तो वो नवीनतम जो जनगणना उपलब्ध होती है उसके आधार पर होती है। तो 2001 की जनगणना के आधार पर इस सीमांकन करने का कोई कारण नजर नहीं आता। देश इस तरीके के जो परिसीमन होते हैं इनका मुख्य लक्ष्य ये होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और जो भौगोलिक जो स्थिति है निर्वाचन क्षेत्रों की उसके ऊपर निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन इस केस में, असम के मामले में, ना तो बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखा गया, ना डेमोग्राफी को ध्यान में रखा गया है और ना भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा गया है। 27 दिसंबर 2022 को जब चुनाव आयोग ने असम की डिलिमिटेशन के लिए एक घोषणा की थी, उसमें उन्होंने कहा था, द कमीशन विल डिजाइन एंड फाइनलाइज इट्स गाइडेंस and methodology for the purpose of delimiting the constituencies. During the delimitation exercise, the Commission will keep in mind the physical features, existing boundaries and administrative units, facility of communication, public convenience
and as far as practicable the constituencies will be kept geographically compact. लेकिन किन कारणों से चुनाव आयोग अपने ही इस दिशा निर्देश का कहीं ना कहीं उन्होंने पालन नहीं किया और कुछ केस में ऐसे भी हुए हैं कि एक ही गांव पंचायत को कई कई विधानसभाओं में बांट दिया गया। कुछ क्षेत्र में तो ऐसा हुआ है कि एक गांव पंचायत को उस 150 किलोमीटर दूर की गांव पंचायत को उठाकर और किसी दूसरी विधानसभा में डाल दिया। असम में आज के दिन अगर हम कहें तो शिवसागर जिले में विधानसभाएं कम कर दी गई। नवबैसा नाम की एक विधानसभा है, उसको 4 हिस्सों में बांट के अलग अलग विधानसभाओं में मिला दिया गया। शिवसागर जिले में आमगुड़ी नाम की विधानसभा है, उसको खत्म कर दिया गया। डिब्रूगढ़ जिले में लाहौल नाम की विधानसभा है, उसको खत्म कर दिया गया। उसी तरीके से जैसे बराक वैली है, बराक वैली में पहले 15 विधानसभाएं होती थी। जनसंख्या बढ़ने के बावजूद बराक वैली में अब 2 विधानसभाएं कम करके 13 विधानसभाएं कर दी गई है। ये वहाँ के लोगों के अधिकारों का हनन है और कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी करेगा। एक गांव पंचायत को 100-150 किलोमीटर दूर से सैटेलाइट एरिया से विधानसभाओं को कैसे चलाया जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें एक और विशेष बात है कि 2026 में जब पूरे देश में ही डिलिमिटेशन होना है तो इस वक्त क्यों हम इतनी जल्दबाजी में हैं कि असम का डिलिमिटेशन अभी किया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या जल्दबाजी है, क्यों इस तरीके का भेदभावपूर्ण ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया है, क्यों जाति जनगोष्ठियों के बारे में ध्यान नहीं रखा गया। अलग अलग जाति जनगोष्ठी से परिपूर्ण भरे हुए असम में अलग अलग सभी के अधिकारों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अहोम जनजाति है, उसी तरीके से चाय बागान के आदिवासी हैं, उसी तरीके से मोरान है, मटक है, बोडो है, राभा है, मिसिंग है। सभी जाति जनगोष्ठियों के अधिकार की रक्षा के लिए इस तरीके से सीमाओं का निर्धारण होना चाहिए कि ताकि सभी को जनप्रतिनिधित्व मिले, सभी को प्रतिनिधित्व मिले।